नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं झूम खेती और उसके स्थानीय नाम। झूम खेती के स्थानीय नाम के बारे में आज हम लोग जो है प्रश्न को देखने वाले हैं। 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को लिया गया है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं 50 प्रश्न हैं, सारे के सारे प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो इस पूरे वीडियो को जरूर देखें। अगर कहीं पे भी इस वीडियो में अगर कोई भी त्रुटि हो, अगर कोई भी आपको दिक्कत लगे, तो इसके लिए आप जो है हमें फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि इसमें और क्या इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम आदि में झूम खेती को सामान्यतः क्या कहा जाता है? भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम आदि में झूम खेती को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, झूम खेती। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, झूम खेती। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे असम, मेघालय, मिजोरम आदि जैसे राज्यों में जो है झूम खेती के नाम से जाना जाता है। इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या के साथ इस वीडियो को इस पूरे क्वेश्चन को करवाएंगे। तो व्याख्या देख सकते हैं, व्याख्या दिया हुआ है, विवरण दिया हुआ है कि पूर्वोत्तर भारत में इस प्रकार की स्थानांतरित कृषि को मुख्य रूप से झूम खेती के नाम से जाना जाता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में इस प्रकार के स्थानांतरित कृषि को झूम खेती के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है। 2 नंबर प्रश्न है कि ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि या झूम खेती को क्या कहा जाता है? ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि या झूम खेती को क्या कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रोका। ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि या झूम खेती को रोका कहा जाता है, रोका। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या देख सकते हैं, व्याख्या दिया हुआ है। व्याख्या है कि ब्राज़ील में वनों को काट कर की जाने वाली इस कृषि को रोका कहा जाता है। ब्राज़ील में वनों को काटकर इस प्रकार की जाने वाली कृषि को रोका कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 नंबर प्रश्न है कि मैक्सिको और मध्य अमेरिका में झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है? मैक्सिको और मध्य अमेरिका में झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, मिल्पा कहा जाता है। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में झूम खेती को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या देख सकते हैं। व्याख्या दिया हुआ है। व्याख्या है कि मैक्सिको और मध्य अमेरिका देशों में झूम खेती का नाम मिल्पा है। मैक्सिको और मध्य अमेरिका देशों में झूम खेती का नाम मिल्पा है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि मलेशिया और इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? मलेशिया और इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लदांग। लदांग जो कहते हैं, लडांग लदांग जो कहा जाता है, मलेशिया और इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि जिसे झूम झूम खेती करते हैं उसको लदांग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। इसका व्याख्या देखते हैं। देख सकते हैं, वर्णन दिया हुआ है। वर्णन है कि दक्षिण पूर्वी एशिया विशेषकर इंडोनेशिया और मलेशिया में इसे लदांग लदांग कहते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया विशेषकर इंडोनेशिया और मलेशिया में इसे लदांग कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि श्रीलंका में झूम खेती जिसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं को किस नाम से पुकारा जाता है? श्रीलंका में झूम खेती को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चेना। श्रीलंका में झूम खेती या स्थानांतरित कृषि को चेना के नाम से जाना जाता है, चेना के नाम से। व्याख्या देखते हैं। देख सकते हैं, व्याख्या दिया हुआ है कि श्रीलंका में इस कृषि पद्धति को चेना के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका में इस प्रकार की पद्धति को चेना के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि वियतनाम में झूम खेती को क्या कहा जाता है? वियतनाम में झूम खेती को क्या कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रे। वियतनाम में झूम खेती को रे के नाम से जाना जाता है। वियतनाम में झूम खेती को रे के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर प्रश्न, इसका व्याख्या देख सकते हैं, दिया है, यह ऑप्शन दिया हुआ है, रे। व्याख्या देख सकते हैं, व्याख्या दिया हुआ है। व्याख्या है, विवरण है कि वियतनाम में स्थानांतरित कृषि को रे के नाम से जाना जाता है। वियतनाम में स्थानांतरित कृषि को रे के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है कि फिलीपींस में झूम खेती को क्या कहा जाता है? फिलीपींस में झूम खेती को क्या कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, केनिया। केनिया के नाम से जाना जाता है। फिलीपींस में झूम खेती को केनिया के नाम से जाना जाता है। इसका वर्णन देखते हैं। देख सकते हैं, वर्णन दिया हुआ है। वर्णन के फिलीपींस में इस कृषि पद्धति का स्थानीय नाम केनिया है। फिलीपींस में इस कृषि का स्थानीय नाम केनिया है, केनिया। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 है
कि थाईलैंड में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? थाईलैंड में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा तामराई, तामराई के नाम से। थाईलैंड में स्थानांतरित कृषि को तामराई के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ है, विवरण है कि थाईलैंड में झूम खेती को तामराई कहा जाता है। थाईलैंड में झूम खेती को तामराई कहा जाता है। अगला नंबर प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि अफ्रीका के मध्य भाग कांगो बेसिन में झूम खेती को क्या कहा जाता है? अफ्रीका के मध्य भाग कांगो बेसिन में झूम खेती को क्या कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मसोले, मसोले कहते हैं या तसीडंग, तसीडंग हो जाएगा या मसोले। अफ्रीका के मध्य भाग में कांगो बेसिन में झूम खेती को क्या कहते हैं? तो मसोले। व्याख्या देखते हैं। देख सकते हैं व्याख्या दिया हुआ है कि मध्य अमेरिका के जंगलों में इसे मसोले या मुसोले कहा जाता है। मध्य अफ्रीका के जंगलों में इसे मसोले या मुसोले के कहा जाता है। 10 नंबर प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि वेनेजुएला में झूम खेती को क्या कहा जाता है? वेनेजुएला में झूम खेती को क्या कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोनुको। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है, कोनुको। वेनेजुएला में झूम खेती को कोनुको के नाम से जाना जाता है। व्याख्या देखते हैं। देख सकते हैं व्याख्या दिया हुआ है कि वेनेजुएला में इस कृषि पद्धति का नाम कोनुको है। वेनेजुएला में इस कृषि पद्धति का नाम जो है वो कोनुको है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि भारत के मध्य प्रदेश राज्य में झूम खेती को क्या कहा जाता है? भारत के मध्य प्रदेश राज्य में झूम खेती को क्या कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही ऑप्शन नंबर ए, बेबर, बेवर या दहिया। बेवर या दहिया। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में झूम खेती को बेवर या दहिया के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। इसका व्याख्या देख सकते हैं। व्याख्या दिया हुआ है। व्याख्या है कि मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र में इसे बेबाड़ या दहिया या पेड़ा कहा जाता है। मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र में इसे बेबाड़, दहिया या पेंडा कहा जाता है। अगला नंबर है प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है। 12 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान के दक्षिणी भाग विशेषकर आदिवासियों द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? राजस्थान के दक्षिणी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। बालरा, बालरा या बालरा, बालरा इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका है सही है, बालरा। व्याख्या देख सकते हैं। व्याख्या दिया हुआ है, इसका व्याख्या भी है। इसे राजस्थान में इसे बालरा कृषि कहा जाता है। राजस्थान में जो झूम खेती को बालरा के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो 13 है, 13 नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 13 है कि झारखंड और उससे लगे क्षेत्रों में झूम खेती का स्थानीय नाम क्या है? झारखंड और उससे लगे क्षेत्रों में झूम खेती का स्थानीय नाम क्या है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, कुरुबा। झारखंड और उससे लगे हुए क्षेत्रों में स्थानीय भाषा में झूम खेती को कुरुबा के नाम से जाना जाता है, कुरुबा। अगला नंबर प्रश्न इसका व्याख्या देख सकते दिया हुआ है। झारखंड के आदिवासी इलाकों में इसे कुरुबा कहा जाता है। झारखंड के आदिवासी इलाके में इसे कुरुबा के नाम से जाना जाता है स्थानांतरित कृषि को। अगला नंबर प्रश्न है, देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 है। 14 नंबर प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ और बस्तर क्षेत्र में झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है? छत्तीसगढ़ और बस्तर क्षेत्र में झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही ऑप्शन नंबर ए, दीपा। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में झूम खेती को दीपा के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ और बस्तर क्षेत्र में झूम खेती को दीपा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। अगला नंबर देख सकते हैं। इसका वर्णन दिया हुआ है कि छत्तीसगढ़ विशेषकर बस्तर में इसे दीपा खेती कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि को छत्तीसगढ़ में विशेषकर छत्तीसगढ़ के बस्तर में जो है इसे दीपा के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि पश्चिमी घाट केरल के पहाड़ी क्षेत्रों में झूम खेती को क्या कहा जाता है? पश्चिमी घाट केरल के पहाड़ी क्षेत्रों में झूम खेती को क्या कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, पोनम। पोनम कहा जाता है, पोनम। पश्चिमी घाट केरल में स्थानांतरित कृषि को पोनम के नाम से जाना जाता है, पोनम के नाम से। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सी जो है सही है। व्याख्या देख सकते हैं। व्याख्या दिया हुआ है। पोनम या कुमारी भी कहा जाता है। पोनम या कुमारी केरल में जो है इस स्थानांतरित कृषि को पोनम या कुमारी भी कहा जाता है। केरल के पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में इसे पोनम या कुमारी कहते हैं।
केरल के पश्चिमी घाट क्षेत्रों में इसे पूनम या कुमारी कहते हैं। अगला नंबर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 16 नंबर प्रश्न है कि ओडिशा में झूम खेती को किन स्थानीय नामों से जाना जाता है। ओडिशा में झूम खेती को किन स्थानीय नामों से जाना जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पांडु, पांडु कोमान या ब्रिंगा, पाडु कोमान या ब्रिंगा के नाम से ओडिशा में स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है। ओडिशा में झूम खेती को स्थानीय भाषा में पाडु कोमान या ब्रिंगा के नाम से जाना जाता है। व्याख्या देख सकते हैं व्याख्या दिया हुआ है। व्याख्या है कि ओडिशा में इसके कई स्थानीय नाम हैं, जैसे पांडु, बिंगा, कोमाना, दाही ये सारे के सारे जो है इसका ओडिशा में स्थानांतरित झूम खेती का नाम है। अगला नंबर प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र में झूम खेती को क्या कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्रों में झूम खेती को क्या कहा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए खील। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि हिमाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र में झूम खेती को खील के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्रों में झूम खेती को खील के नाम से जाना जाता है। इसका वर्णन देख सकते हैं, वर्णन दिया हुआ है। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी ढलानों पर की जाने वाली इस कृषि को खील कहते हैं। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली इस प्रकार की कृषि को खील के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर प्रश्न नंबर 18 है कि आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पोंडू या रोडू। आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को जो है पोंडू या रोडू के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। अगला देखते हैं व्याख्या व्याख्या देख सकते दिया हुआ है। व्याख्या है आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कुछ हिस्सों में इसे पोंडू या रोडू कहा जाता है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कुछ हिस्से में स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि को पोंडू या रोडू के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर प्रश्न नंबर 19 है कि म्यांमार में झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है। म्यांमार में झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है टोंगिया के नाम से जाना जाता है। टोंगिया के नाम से म्यांमार में झूम खेती को टोंगिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है टोंगिया। व्याख्या देख सकते दिया हुआ वर्णन दिया हुआ है कि म्यांमार में वनों को जलाकर की जाने वाली खेती को टोंगिया कहते हैं। म्यांमार में वनों को जलाकर काट कर की जाने वाली खेती को टोंगिया कहते हैं, टोंगिया। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 20 है कि अफ्रीका के युगांडा और जाम्बिया में झूम खेती को क्या कहा जाता है। अफ्रीका के युगांडा और जाम्बिया में झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा चितीमेनी के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका के युगांडा और जाम्बिया में झूम खेती को चितीमेनी के नाम से जाना जाता है, चितीमेनी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। अगला नंबर इसका व्याख्या देख सकते हैं। व्याख्या दिया हुआ है कि जाम्बिया और तंजानिया या युगांडा क्षेत्र में से चितीमेनी कहा जाता है। चितीमेनी के नाम से जाना जाता है स्थानांतरित कृषि को। अगला नंबर है 21 नंबर प्रश्न है कि अफ्रीका के जायरे यानी जिन्हें कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य बेसिन में झूम खेती को क्या कहते हैं। अफ्रीका के जायरे बेसिन में झूम खेती को क्या कहा जाता है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। मिलोले या मसोले या रोका के नाम से जाना जाता है। मिलोले या मसोले या रोका के नाम से जो है जाना जाता है। अफ्रीका के जायरे बेसिन में झूम खेती को मसोले या रोका के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। व्याख्या देख सकते हैं दिया हुआ है। व्याख्या आंसर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है मिलोले या मसोले है। अगला नंबर प्रश्न नंबर 22 है कि सूडान में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। सूडान में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है नगाड़ा के या तांगा नगाड़ा या तांगा के नाम से जो है स्थानांतरित कृषि को सूडान में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 23 नंबर प्रश्न है कि मेडागास्कर में झूम खेती को क्या कहा जाता है। मेडागास्कर क्षेत्र में झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए
तवी के नाम से, मेडागास्कर में झूम खेती को तवी के नाम से जाना जाता है। मेडागास्कर क्षेत्र में झूम खेती को तवी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। देख सकते हैं व्याख्या दिया हुआ है, इसका व्याख्या दिया हुआ है कि विवरण है कि मेडागास्कर द्वीप पर इसे तवी के नाम से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि को मेडागास्कर द्वीप पे तवी के नाम से जाना जाता है, तवी के नाम से। अगला नंबर 25 नंबर प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है, देख सकते हैं 24 नंबर प्रश्न दिया गया है। चौबीस नंबर प्रश्न है कि ग्वाटेमाला और होंडुरास ग्वाटेमाला और होंडुरास मध्य अमेरिका में मिल्पा के अलावा झूम खेती का अन्य स्थानीय नाम क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, मिल्पा के मुख्य ग्वाटेमाला और होंडुरास मध्य अमेरिका में मिल्पा के अलावा झूम खेती का अन्य स्थानीय नाम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मिल्पा की मुख है या मिल्पा की मुख है। व्याख्या देख सकते दिया हुआ है। अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो है 25 नंबर प्रश्न है। 25 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत लाओस कंबोडिया में इसे कृषि को क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत लाओस और कंबोडिया में इस कृषि को क्या कहते हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है, रे के नाम से जाना जाता है, रे। स्थानांतरित कृषि को दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत लाओस और कंबोडिया में इस कृषि को रे के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर देख सकते हैं, अगला नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर प्रश्न है कि श्रीलंका में चेना खेती मुख्य रूप से किस प्रकार की फसल के लिए जानी जाती है? श्रीलंका में चेना खेती मुख्य रूप से किस प्रकार की फसल के लिए उत्पादन के लिए की जाती है? इसका सही ऑप्शन है, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा, धान और मक्का। ऑप्शन नंबर ए जो है धान और मक्का, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, धान और मक्का। श्रीलंका में चेना खेती मुख्य रूप से धान और मक्का के लिए जानी जाती है, धान और मक्का के लिए। देख सकते हैं कि धान और मक्का निर्वाह फसलें हैं, धान और मक्का जो है निर्वाह फसलें। अगला नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है कि झूम खेती को अन्य किस सामान्य वैज्ञानिक या भौगोलिक नाम से जाना जाता है? झूम खेती को अन्य किस सामान्य वैज्ञानिक या भौगोलिक नाम से जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। झूम खेती को स्लेश एंड बर्न भी कृषि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है, ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या देख सकते हैं दिया हुआ है यहाँ, बर्न इसका दिया हुआ आंसर दिया हुआ स्लेश एंड बर्न, काटो और जलाओ किसी को कहते हैं, काटो और जलाओ। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 28 नंबर प्रश्न है कि झूम खेती की मुख्य विशेषता क्या होती है? झूम खेती की मुख्य विशेषताएं क्या होती है? तो इसका सही हो जाएगा, झूम खेती की मुख्य विशेषताएं जो होती है भूमि बदल कर कुछ साल बाद खेती करना, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं लोग। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। झूम खेती की मुख्य विशेषताएं जो है भूमि बदल कर कुछ साल बाद खेती करना, स्थान बदलना। एक स्थान पे जब एक बार खेती कर ली जाती है तो इसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, उसके बाद कुछ समय बाद यहाँ पे खेती किया जाता है, तो इस तरह की खेती को ही झूम खेती कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं 29 नंबर प्रश्न है। 29 नंबर प्रश्न है भारत में झूम खेती मुख्य रूप से किस वर्ग के लोगों द्वारा की जाती है? भारत में झूम खेती मुख्य रूप से किस प्रकार के वर्गों के द्वारा किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है, जनजातीय आदिवासी समूहों द्वारा, जनजातीय आदिवासी समूहों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, अगला नंबर प्रश्न देख सकते हैं 30 नंबर प्रश्न है कि झूम खेती के से पर्यावरण पर मुख्य रूप से क्या बुरा प्रभाव पड़ता है? झूम खेती से मुख्य रूप से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा, वनों की कटाई और मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन। झूम खेती से पर्यावरण पर मुख्य रूप से क्या बुरा प्रभाव पड़ता है? तो वनों की कटाई होती है और मृदा अपरदन होता है, सॉइल इरोजन होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31 है। 31 नंबर प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन में रोका खेती किस प्रकार की भूमि पर की जाती है?
दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन में रोका खेती किस प्रकार की भूमि पर की जाती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है ऑप्शन नंबर ए। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है ऑप्शन नंबर ए। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन में रोका खेती किस प्रकार की भूमि पर की जाती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। कटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र में। अगला नंबर प्रश्न है, देख सकते हैं दिया हुआ है 32 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा देश, क्षेत्र और झूम खेती का नाम से सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सही से सुमेलित नहीं है? पहला है ब्राजील, ब्राजील में रोका, झूम खेती को ब्राजील में रोका के नाम से जाना जाता है, तो ये जो तो पहला सही है। दूसरा करा मैक्सिको में मिल्पा, ये भी सही है, मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं। मलेशिया में चेना, मलेशिया में चेना नहीं बल्कि श्रीलंका में चेना कहा जाता है, ये गलत है। इंडोनेशिया में लदांग, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है, ऑप्शन नंबर इसका 3 जो है, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका जो है ये जो है गलत है। ऑप्शन नंबर 3 गलत है, इसलिए इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मलेशिया और इंडोनेशिया में लदांग होता ना कि चेना। चेना जो है श्रीलंका में होता है। देखते हैं इसका व्याख्या, आंसर दिया हुआ है मलेशिया जो है चेना, ये गलत है। चेना श्रीलंका में है, मलेशिया में लदांग होता है। अगला नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर देख सकते हैं 33 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है, श्रीलंका में चेना। अभी इसका पिछले क्वेश्चन में देखे थे, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? श्रीलंका में चेना है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, श्रीलंका में ए। अगला नंबर देख सकते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 34 है, 34 नंबर प्रश्न है। थर्टी फोर नंबर प्रश्न है कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में झूम खेती के दौरान जमीन को उपजाऊ बनाने रखने के लिए किया जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में झूम खेती को के दौरान जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बनाए रखने के लिए क्या क्या किया जाता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। पेड़ों और झाड़ियों को काट कर जलाया जाता है, जिसकी राख खाद का काम करती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है कि पेड़ों और झाड़ियों को काट कर जलाया जाता है, जिसकी राख खाद का काम करती है। अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35 है, 35 नंबर प्रश्न है कि अफ्रीका के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों जैसे घाना, नाइजीरिया में झूम खेती को क्या कहा जाता है? अफ्रीका के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों जैसे घाना, नाइजीरिया में झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लोगोन कहते हैं, लोगोन या लोगोन या लोता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। अगला नंबर प्रश्न देख सकते हैं, 36 नंबर प्रश्न है, 36 नंबर प्रश्न है कि फिलीपींस के पहाड़ी जंगलों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का लोकप्रिय नाम क्या है? फिलीपींस के पहाड़ी जंगली क्षेत्रों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का लोकप्रिय नाम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, कैनिंग के नाम से जाता है। कैंगिन के नाम से जाना जाता है। फिलीपींस के पहाड़ी जंगलों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि झूम कृषि का लोकप्रिय नाम जो है कैंगिन है। कैंगिन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो है 37 नंबर प्रश्न है कि जावा और इंडोनेशिया के अन्य द्वीपों में स्थानांतरित कृषि के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? जावा और इंडोनेशिया के अन्य द्वीपीय क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, हुमा या लदांग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला नंबर देख सकते हैं, प्रश्न नंबर जो है 38 है, 38 नंबर प्रश्न है कि मध्य अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा प्रणाली के तहत मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? मध्य अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा प्रणाली के तहत मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मक्का जो है मैक्सिको और अमेरिका जो है मक्का के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, मक्का उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, ऑप्शन नंबर ए मक्का, ऑप्शन नंबर ए सही है।
अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, देख सकते हैं प्रश्न नंबर 39 है कि भारत में किस राज्य सरकार ने सबसे पहले झूम खेती यानी स्थानांतरित कृषि को नियंत्रण करने या हतोत्साहित करने के लिए विशेष योजना चलाई थी? भारत में किस राज्य सरकार ने सबसे पहले झूम खेती यानी स्थानांतरित कृषि को नियंत्रित करने या हतोत्साहित करने के लिए विशेष योजना बनाया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। सबसे पहले असम और पूर्वोत्तर के राज्य जो है झूम खेती को नियंत्रित करने एवं हतोत्साहित करने के पर विशेष जोर ध्यान दिया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर 40 नंबर प्रश्न है, 40 नंबर प्रश्न है कि झूम खेती को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? झूम खेती को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। झूम खेती को अंग्रेजी में शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर 41 नंबर प्रश्न है, 41 नंबर प्रश्न है कि झूम खेती को काटो और जलाओ कृषि क्यों कहा जाता है? झूम खेती को काटो और जलाओ कृषि क्यों कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें खेती करने से पहले वनस्पति पेड़ पौधों को काटा जाता है और फिर जलाया जाता है। झूम खेती को काटो और जलाओ कृषि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें खेती करने से पहले वनस्पति पेड़ पौधों को काटा जाता है और फिर उसे जलाया जाता है। अगला नंबर प्रश्न देख सकते हैं, प्रश्न नंबर जो है प्रश्न नंबर जो है 42 है कि झूम खेती कितने से कितने वर्षों तक एक ही स्थान पर की जाती है? झूम खेती कितने से कितने वर्षों तक एक ही स्थान पर की जाती है जब तक कि उसकी उर्वरता समाप्त ना हो? जब तक कि इसकी उर्वरता समाप्त ना हो, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लगभग 1 से 3 वर्ष, लगभग 1 से 3 वर्ष तक एक जगह पे किया जाता है, 1 से 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है ऑप्शन नंबर ए। झूम खेती जो है एक स्थान पे 1 से 3 वर्षों तक जो है की जाती है जब तक कि उर्वरता समाप्त ना हो। अगला नंबर प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न है, 43 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस क्षेत्र में झूम खेती को कुमारी के नाम से जाना जाता है? भारत के किस क्षेत्र में यानी किस राज्य में कुमारी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है ऑप्शन नंबर ए। पश्चिमी घाट, केरल या कर्नाटक, भारत के किस क्षेत्र में झूम खेती को कुमारी नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट या केरल कर्नाटक, पश्चिमी घाट या केरल कर्नाटक में कहा जाता है। देख सकते हैं दिया हुआ है। अगला नंबर प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न है कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थानांतरित कृषि का सबसे व्यापक रूप कौन सा माना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थानांतरित कृषि का सबसे बड़ा और व्यापक रूप कौन सा माना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, चितिमेने और मसोले। अफ्रीका महाद्वीप में स्थानांतरित कृषि को व्यापक रूप से जो है चितिमेने या मसोले के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर 45 नंबर प्रश्न है कि झूम खेती करने वाले किसान कुछ वर्षों बाद उस भूमि को क्यों छोड़ देते हैं? झूम खेती करने वाले किसान कुछ वर्षों बाद उस भूमि को क्यों छोड़ देते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। भूमि की उर्वरता कम हो जाती है। झूम खेती को लगातार एक ही स्थान पे किया जाता है तो उससे मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाती है, जिसको फिर से पूरा मिट्टी की उर्वरता बनने में कुछ टाइम लगता है, इसीलिए उसे छोड़ दिया जाता है और दूसरे स्थान पे जाके फिर खेती किया जाता है। अगला नंबर 46 नंबर प्रश्न है, 46 नंबर प्रश्न है कि झूम खेती के कारण जंगलों को बार बार साफ करने से कौन सी गंभीर समस्या उत्पन्न होती है? जंगलों को झूम खेती के कारण जंगलों को बार बार साफ करने से कौन सी गंभीर समस्या उत्पन्न होती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जैव विविधता का ह्रास और वनों का विनाश होगा। जैव विविधता का बिना ह्रास एवं वनों का विनाश होगा, ऑप्शन नंबर ए। देख सकते हैं अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो है 47 है कि विश्व स्तर पर स्लैश एंड बर्न कृषि का प्रचलन मुख्य रूप से किस कटिबंध क्षेत्र में अधिक है? विश्व स्तर पर स्लैश एंड बर्न कृषि का संचालन मुख्य रूप से किस कटिबंध में अधिक है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल क्षेत्र में, ट्रॉपिकल एरिया में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर ए।
अगला नंबर है 48 नंबर प्रश्न है, 48 नंबर प्रश्न कि झूम खेती के अंतर्गत जब तक खेती को छोड़कर किसान दूसरे नए खेत में जाते हैं तो छोड़े गए पुराने खेत पर पुनः प्राकृतिक रूप से उग जाता है, पुनः प्राकृतिक रूप से उग जाता है। क्वेश्चन 48 नंबर कह रहा है कि झूम खेती के अंतर्गत जब तक एक खेती को छोड़कर किसान दूसरे नए खेत में जाते हैं तो छोड़े गए पुरानी खेती पर पुनः प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, पोषक तत्व जो प्राकृतिक रूप से आ जाते हैं। अगला नंबर इसका जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जंगल या अद्वितीयक वनस्पति, ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न देखते हैं 48 नंबर 49 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में झूम खेती को कानूनी रूप से प्रतिबंधित करने के प्रयास सबसे अधिक किए गए हैं? भारत के किस राज्य में झूम खेती को कानूनी रूप से प्रतिबंधित करने के लिए प्रयास शुरू किए गए हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम और नागालैंड। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, मिजोरम और नागालैंड, ऑप्शन नंबर ए। भारत के मिजोरम एवं नागालैंड राज्यों में जो है कानूनी रूप से झूम खेती पर प्रतिबंध लगाने का दिया गया है, जिससे कि ताकि पर्यावरण का बचाव किया जा सके। अगला नंबर है 50 नंबर प्रश्न है और यह जो है आज का लास्ट प्रश्न है। 50 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य झूम खेती का पारंपरिक रूप से मुख्य उद्देश्य है? 50 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य झूम खेती का पारंपरिक रूप से मुख्य उद्देश्य रहा है? जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जीवन निर्वाह सब्सटेंशन फार्मिंग जो है सब्सटेंस फार्मिंग जो होता है, जीवन निर्वाह पेट भरने के लिए किया जाता है, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। ये जो था आज का लास्ट एवं अंतिम प्रश्न था। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर इस वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। इस वीडियो के लिंक में जो है हम टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे। अगर इस वीडियो में कहीं भी कोई आपकी सुझाव है, राय है, अगर कहीं कोई इम्प्रूवमेंट करनी है तो आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम इसमें और जो है बेहतर करने का कोशिश करेंगे, सुधार करने का। इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।